ये वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फ्रांस में अप्लाई कर रहे हैं या जिन्होंने अभी नेक्स्ट इनटेक 2026 इनटेक में अप्लाई करना है। क्योंकि वेन एवर यू अप्लाई टू एनी कंट्री द फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड इज द लैंग्वेज, वेदर वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आपसे इंट्रोडक्शन जब करवाएंगे ये अपना तो आप देख लेंगे, लेकिन है शॉर्ट्स अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो ही इज ऑल्सो अ फ्रेंच टीचर इन पाकिस्तान अलायंस फोर्सेस। उन्होंने यहाँ पे जो है वो कितने साल की टीचिंग है वो भी इनसे पूछेंगे, और पाकिस्तान में इनकी सर्विसेज और यहाँ पे फ्रांस में आने के बाद जो इनकी लैंग्वेज थी उसकी वजह से इनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं या लैंग्वेज बैरियर इनका जो है वो इनको बिल्कुल नहीं फेस करना पड़ा। तो खैर, फ्रेंच सीखने की वजह से इन्हें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं फ्रांस में आके वो इनसे पूछेंगे, और इनसे ये भी पूछेंगे कि जो स्टूडेंट्स फ्रांस में आ रहे हैं उनके लिए वो फ्रेंच किस तरह सीख सकते हैं, जो प्रोफेशनल वे से किस तरह सीखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर जो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स ऐसे जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते तो वो किस तरह सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे अलायंस फोर्सेज या इस तरह के ऑफिस नहीं है जहाँ पे वो प्रॉपर वे में जाके लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। तो उनके लिए हम ट्रैक पूछेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं। तो वॉच टिल द एंड, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अप्लाई जिन्होंने कर दिया है और जो नेक्स्ट 2026 इनटेक में अप्लाई करेंगे। और ये भी एक चीज पूछेंगे कि कितना लैंग्वेज बैरियर है, वेदर अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ये लोग आपसे फ्रेंच जो है वो आपसे कॉपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उनको वेदर उनको इंग्लिश आती है, अगर आती है तो वो इंग्लिश में बात करना प्रेफर करते हैं या नहीं करते। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इनसे लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो अपनी वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो जी कासिम भाई अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। Hello everyone, Assalamu alaikum. So my name is Qasim. So by profession, I was a French language teacher in Pakistan in Islamabad. I've been living in Islamabad for 10, 12 years. So basically what I did was I did a diploma in French language, then I became fluent, which allowed me to become a French language teacher. So I started at university level, then I joined Alliance Française Islamabad as a French teacher. So I've been teaching French for almost 4 years now. Yeah. ओके, अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया हूँ वो ये है कि भाई जो है वो फ्रेंच टीचर तो है लेकिन इस वक्त हम क्लास फेलोज हैं। हम दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सेक्रेटरी में एक ही क्लास में स्टडीज कर रहे हैं, और मेरी इनसे, ये इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं लेकिन हमारी मुलाकात यहाँ पे फ्रांस में आकर हुई थी। क्योंकि ग्रुप था, ग्रुप बन जाते हैं, फिर जो जो स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी के होते हैं वो उनके ग्रुप बन जाते हैं, तो वो फिर हमारी उस ग्रुप में मुलाकात हुई थी और फर्स्ट टाइम हम फ्रांस के अंदर यूनिवर्सिटी में मिले थे। तो आई थिंक व्हाट्सएप पे मैंने आपको टेक्स्ट किया था फ्रांस आने से पहले. वो हमारी उस तरह बात हुई थी, यस, लेकिन इन पर्सन मीटिंग यस इन हमारी ये। पर्सन हम यहाँ मिले हाँ। थे एंड वी आर classmates. Right now we have the same masters and we are the only two Pakistanis in our program. यस एग्जैक्टली। अब इनसे पूछते हैं कि आपने जो है वो लैंग्वेज किस तरह सीखी, किस चीज ने मोटिवेट किया और किस तरह सीखी। मुझे हालात ने मोटिवेट किया एक्चुअली बिकॉज अब्रॉड आना इट वाज नॉट ऑन माय लिस्ट. ना ही फ्रांस या किसी और कंट्री मूव होना मेरा प्लान था एक्चुअली. बेसिकली जब कोविड आया था आई वाज डूइंग माय बैचलर्स. ड्यूरिंग माय बैचलर्स आपको पता है हालात काफ़ी सीवियर किस्म के थे पाकिस्तान में. यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारी बंद हो गई थी. एवरीथिंग टर्न टू ऑनलाइन मोड. क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं. सो आई थिंक 3 सेमेस्टर्स जो थे मेरे वो ऑनलाइन गुजरे थे. सो इट वाज अ ह्यूज लाइक शॉक टू मी एज वेल एज माय प्रोफेशनल करियर बिकॉज मुझे पता था कि इन हालात में स्किल्स भी डेवलप नहीं होनी और आगे दौर जो है वो स्किल्स का ही है. तो मुझे आगे काफ़ी हार्डशिप्स फेस होंगी अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है. सो आई हैड टू समहाउ कोप अप विद द कोविड की वजह से जो मेरी डिग्री को जो एक ह्यूज जो कहते हैं शॉक लगा था. सो जैसे ही कोविड खत्म हुआ था आई डिसाइडेड टू लर्न समथिंग, एनी स्किल जो कि मैं अपनी डिग्री के साथ साथ कर सकूं बेसिकली. सो इस्लामाबाद में ही मेरी यूनिवर्सिटी थी और उसके साथ ही करीब देयर वाज अनदर यूनिवर्सिटी. इट्स कॉल्ड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल. काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी. इट्स नोन फॉर लैंग्वेजेस. हर लैंग्वेज का वहाँ पे एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है. वहाँ पे आप शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, इवन बैचलर्स एम फिल पीएचडी भी आप कर सकते हैं. सो बेसिकली आप वहाँ पे डिप्लोमास भी कर सकते हैं और काफ़ी मतलब आपके पास ऑप्शंस होते हैं. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ये किया कि वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया इनिशियली इन द इवनिंग फ्रेंच लैंग्वेज में बेसिकली. सो जस्ट मैंने कहा आई वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस. मैंने कहा चलो भाई फॉरेन लैंग्वेज ही सीख लेते हैं. सो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वैसे ही मैं क्यूरियस था तो आई टुक एन एडमिशन.
1 साल गुज़र गया पता भी नहीं चला। आफ्टर 1 ईयर जो फ्रेंच लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी मैं साथ-साथ देता रहा। सो आई पास्ड द डेल्फ B2 एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स एंड एवरीथिंग। अब उसके साथ-साथ मेरी जो है डिग्री भी चल रही थी। डिग्री ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, लास्ट सेमेस्टर था मेरा। सो मैं लैंग्वेज सो द बिग थिंग इज़ लैंग्वेज के बारे में कि अगर आप लैंग्वेज छोड़ देते हैं और आप उस कंट्री में भी नहीं रह रहे जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है, तो फिर आपको लैंग्वेज भूल जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, आप अगर वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे, इट इज़ ऑब्वियस कुछ अरसे बाद आपको वो लैंग्वेज भूल जाएगी। सो मैंने लैंग्वेज के साथ किसी तरह इन टच रहना था, सो आई ऑप्टेड फॉर टीचिंग। सो ये हालात थे जिनकी वजह से जो है मैं बेसिकली एक लैंग्वेज का टीचर बन गया एंड देन द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। फिर उसके बाद अलियांस फ्रांसेज़ जो कि फ्रेंच एम्बेसी का अपना एक इंस्टीट्यूट है, वो भी मैंने जॉइन किया। 2 साल उधर आए उधर 2 साल पढ़ाए मैंने। आई एम स्टिल इन टच विद देम, अभी भी मैं पार्ट टाइम जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं क्लासेस लेता रहता हूँ। उसके बाद हमारी टीचर्स ट्रेनिंग हुई, उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, उसके बाद मैं जो डेल्फ जिन लोगों को डेल्फ का पता है फ्रेंच लैंग्वेज की जो ऑफिशियल एग्ज़ाम्स हैं, डेल्फ एंड दाल्फ, सो उसको मैं सर्टिफाइड एक एग्ज़ामिनर भी बन गया थ्रू ट्रेनिंग। सो ये बेसिकली मेरी जर्नी थी एंड देन और फिर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में जिस तरह अहमद भाई कुछ अभी आपको मेरे बोलने के बाद आपको उसी के बारे में बताएँगे कि अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या होती हैं एक लैंग्वेज सीखने की। सो आई एम अ लिविंग प्रूफ, मुझे काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ पाकिस्तान में रहते हुए ही काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली मुझे लैंग्वेज से रिलेटेड। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। ओके। तो जो स्टूडेंट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जो तो इस्लामाबाद या ऐसे सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे इसके इंस्टीट्यूट्स हैं प्रॉपर, उसे हुँ, हुँ। जॉइन कर सकते हैं। एक इसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि वो जॉइन कर सकते हैं या उसका क्या जो भी प्रोसेस है? और मोस्टली स्टूडेंट्स क्योंकि ऐसे सिटी से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और वो ज़ाहिर-सी बात है इतनी दूर ट्रैवल करके नहीं जा सकते, तो उनके लिए क्या है? वो किस तरह लैंग्वेज सीख सकते हैं? मैक्सिमम ज़ाहिर-सी बात है कि घर रह के या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आप B2 लेवल या कोई हायर लेवल तो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन समहाउ आप इतनी सीख लें कि आप डेली लाइफ़ कन्वर्सेशन जो है वो कर सकें। तो दोनों जो है वो हमारे साथ पॉसिबिलिटीज़ शेयर कर दें। अ, अब ये डेली लाइफ कन्वर्सेशन अनफॉर्चुनेटली सॉरी बट दिस इज़ अ वेरी वेग टर्म। अब इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। डेली लाइफ कन्वर्सेशन आपकी बेसिक लेवल पे भी हो सकती है। हुँ, डेली लाइफ पे आपको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव या थोड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बात करनी पड़ सकती है। सो डिपेंड्स किस टॉपिक पे बात हो रही है। बट येस, डेली लाइफ में ऑब्वियसली वी आर इन यूरोप। यूरोप द वन ऑफ द बिगेस्ट डाउनसाइड अबाउट यूरोप इज़ के हर मुल्क की अपनी ज़ुबान है, हर मुल्क की अपनी लैंग्वेज है और जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप सिस्टम में पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो किस तरह मतलब चलिए जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनके बारे में बता दें कि किस तरह दोनों जो है वो स्टूडेंट्स अब आप कर सकते हैं? रिमोट एरिया की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में गाँव में लोग रह रहे हैं या दूर-दराज के इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं है, जहाँ पे वो लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ऑब्वियसली अब लैंग्वेजेस की यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जैसे है वो आपको दूसरी सिटीज़ में नहीं मिलेगी। अलियांस की अगर बात करें तो 3 अलियांस है टोटल इस टाइम पाकिस्तान में, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक कराची में है। बट द गुड थिंग इज़ छोटे से छोटे गाँव में भी आप चले जाएँ तो वहाँ पे आपको इंटरनेट ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। इंटरनेट की सहूलत हमारे पास मौजूद है, हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल नहीं तो लैपटॉप और डाटा होता है, इंटरनेट हम यूज़ करते रहते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली इंटरनेट होगा सबके पास। सो आप इन इंस्टीट्यूट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी ऑनलाइन कोर्सेज़ और ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। सो डू लुक फॉर दैट। उसमें ग्रुप सेशंस भी होते हैं, ग्रुप सेशंस का ये होता है कि दे आर अ बिट मोर अफोर्डेबल, वो थोड़े अफोर्डेबल होते हैं। अगर आप प्राइवेट क्लासेस की तरफ जाते हैं तो वो थोड़ी-सी कॉस्टली होती हैं। आपको जो टीचर है यूजुअली वो फिर पर आवर चार्ज करता है। सही। और इसमें डुओलिंगो की बात कहीं पे भी नहीं हुई। मतलब कि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है कि आप समहाउ टर्म्स को सीख जाते हैं कि बोंजोर का क्या मतलब है, बोनसॉरी पार्डों इस तरह के वर्ड्स आप सीख जाते हैं, लेकिन ये आपके कहीं भी काम ज़ाहिर-सी बात है आप किसी से लिटिल बिट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी से एक सेंटेंस में बात नहीं कर सकते इन वर्ड्स के थ्रू और ना ही डुओलिंगो या इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वो ज़ाहिर-सी बात है कि कंट्री में मूव हो रहे हैं, तो आप किस तरह के ऐप के थ्रू आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतनी लैंग्वेज आ जाएगी कि हम वहाँ पे जाके जो है वो एक प्रॉपर कन्वर्सेशन कर सकें। डुओलिंगो अनफॉर्चुनेटली उसका डाउनसाइड ये है कि वो डायरेक्टली वोकैब्युलरी में जंप करता है। वो आप उसका अगर पहला लेसन ही देखें तो बिल्कुल, je mange une pomme, आई एम ईटिंग एन एप्पल और वो इट्स एग्ज़ैक्टली। वेरी रैंडम एंड इट इज़ नॉट एट ऑल स्ट्रक्चर्ड। लैंग्वेज में अनफॉर्चुनेटली जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं शुरू में आपको एक स्ट्रक्चर्ड लेसन्स की ज़रूरत होती है एंड एक बेस की ज़रूरत होती है बेसिकली। जो बेसिक ग्रामर है, आर्टिकल्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स, फ्रेंच ग्रामर काफ़ी मशहूर है ये, इट्स अ बिट डिफिकल्ट, इट्स अ बिट टफ। तो वो ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंच ग्रामर में।
एंड ऑब्वियसली वोकेबलरी, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंडीशनल जो भी हैं, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, कॉन्जुगेशंस, निगेशंस, ये सारी चीज़ें आपको डुओलिंगो उतनी बेहतर तरीके से अनफॉर्चुनेटली नहीं समझाता। डुओलिंगो आई वुड से जो घर में बैठे हैं और उनके मतलब गोल्स हैं, बट वो गोल्स टाइम कंस्ट्रेंट एज सच नहीं है, यानी उन्होंने उनको कोई सेट टारगेट नहीं है कि उन्होंने एक साल में ये फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर लेवल अचीव करना है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली स्टूडेंट्स एक साल में B1 लेवल अचीव कर लेते हैं, बट डुओलिंगो के साथ अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दीज डेज। अच्छा कासिम भाई, ये बता दें कि इसके लेवल्स कौन-कौन से होते हैं? इसमें जिस तरह हमारे आइल्स में हमारे पास सेफर सिस्टम है, तो इसमें कौन-सा सिस्टम है फ्रेंच में? और मैक्सिमम आप एज़ अ नॉन नेटिव फ्रेंच पर्सन आप किस लेवल को अचीव कर सकते हैं? अगर आप प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हैं, लेवल कौन से हैं और किस लेवल को आप अचीव कर सकते हैं? अच्छा, तो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं बेसिकली देयर इज़ अ सिस्टम फॉर इट, इट्स कॉल्ड CECRL। उसमें हमारे पास लेवल्स को इस तरह कैटेगराइज़ किया हुआ है कि हमारे पास लेवल्स A, B एंड C, A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2। A1, A2 आर एलिमेंट्री लेवल्स, बेसिकली बेसिक लेवल्स हैं वो। B1, B2 आर इंटरमीडिएट लेवल्स एंड C1, C2 आर योर एडवांस लेवल्स। ठीक है, तो A1 जब आप सीखते हैं, आप A1 से स्टार्ट लेते हैं, देन फिर आप A2 पे जाते हैं, फिर B1, B2 एंड देन इवेंचुअली C1 एंड C2। ओके। अब एज़ अ नॉन नेटिव फ्रेंच स्पीकर आप किस लेवल को अचीव कर सकते हैं? मैक्सिमम किस लेवल को अचीव कर सकते हैं? मैक्सिमम ये सारे जो लेवल्स हैं बेसिकली इनके इंडिविजुअल एग्जाम्स भी हैं जिनको हम डेल्फ कहते हैं, डेल्फ एंड दाल्फ, DALF। सो ये एक डिप्लोमा होता है जो फ्रेंच गवर्नमेंट आपको इशू करती है, जस्ट जस्ट लाइक आइल्स। आप एक एग्जाम देते हैं और उसका आपको एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलता है। एंड द गुड थिंग इज कि आइल्स जो है आपका वो 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, लेकिन जो डेल्फ का सर्टिफिकेट है आपका वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। सो अगर आप A1, अच्छा देयर आर 6 इंडिविजुअल एग्जाम्स। आइल्स में तो ये होता है बेसिकली एक ही एग्जाम होता है एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको बैंड्स मिल जाते हैं, जैसे 7 हाँ, बैंड्स हो मैं गए, समझ गया। 8 बैंड्स हो गए। डेल्फ में ये है कि हर लेवल का अपना इंडिविजुअल एग्जाम है। आप अगर B1 लेवल के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो वो जो एग्जाम है वो B1 लेवल के कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड होगा। उसमें B1 लेवल के सारे टास्क होंगे। 4 पार्ट्स होते हैं ऑब्वियसली, जस्ट लाइक एनी लैंग्वेज एग्जाम, जिसमें आपका लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके। अच्छा, अगर आप लैंग्वेज सीख के फ्रांस में आते हैं या ऐसे कंट्री जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, बेल्जियम, कनाडा की बात कर लें, तो सिंपली फ्रेंच सीखने के क्या बेनिफिट्स हैं? इसकी अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? अगर आपको फ्रेंच आ जाती है फ्रांस के अंदर या दूसरे कंट्रीज़ में आपको क्या बेनिफिट्स इसके मिलते हैं? काफ़ी कम लोगों को ये बात पता होगी, बट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव लैंग्वेजेस, यानी आप इससे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन हैव मेनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, मेनी स्कॉलरशिप्स, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट अपॉर्चुनिटी आपको एक सर्टेन लेवल के बाद पता चलती हैं, बेसिकली जब आप एक फ्लुएंसी का एक लेवल अचीव कर लेते हैं लैंग्वेज में। व्हेन यू स्टार्ट टू कम्युनिकेट, व्हेन यू बिकम फ्लुएंट, आपके पास एक सर्टेन लेवल का सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगना शुरू होता है, बिकॉज़ एज़ अ बिगिनर आपको इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता होता, बिकॉज़ आपका सारा फ़ोकस जो है वो लैंग्वेज लर्निंग पे होता है। ओके। नहीं, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू ये आपने पॉइंट अच्छा बताया। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह मैंने सुना है, मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं कि आपको B2 या इससे ऊपर वाला लेवल फ्रेंच का आता हो, तो आप डायरेक्ट कनाडा की PR के लिए एलिजिबल हैं या फ्रांस में बात कर ली जाए या ऐसे येस। कंट्रीज़ जहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, यस उसकी क्या यस, दैट इज़ अपॉर्च्युनिटीज़ द हैं? ट्रुथ। अभी 90% जो अवाम फ्रेंच सीख रही है इस टाइम पे पाकिस्तान में, किसी भी आप फ्रेंच क्लासरूम में चले जाएँ, पूछें कि व्हाई आर यू लर्निंग फ्रेंच, तो 9 आउट ऑफ 10 यही कहेंगे कि हम कनाडा जाना चाहते हैं बेसिकली। सो देयर आर सम कंट्रीज़ जहाँ पे फ्रैंकोफ़ोन बेस्ड इमिग्रेशन हो रही है। कनाडा इज़ वन ऑफ दोज़ कंट्रीज़। उसमें ये है कि देयर इज़ अ सेपरेट एग्ज़ाम फॉर द कैनेडियन इमिग्रेशन, इट्स कॉल्ड TEF, TEF। वो आइल्स की तरह है। वो एक ही एग्ज़ाम है बेसिकली, जिस तरह आइल्स में बैंड्स होते हैं, उसी तरह उसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस की बेस पे आपको एक सर्टेन बैंड जो है वो अलॉट होता है। उसमें अगर आपके 7 बैंड्स आ जाते हैं, व्हिच इज़ अ, अगर हम यूरोपियन लेवल में देखें, व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू B2 प्लस लेवल। अगर आपके चारों जो मॉड्यूल्स हैं उसमें B2 प्लस लेवल आ जाता है, देन और आपने पाकिस्तान से बैचलर्स की डिग्री की हुई है, 1-2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप पाकिस्तान में बैठे-बैठे यू कैन डायरेक्टली इमिग्रेट टू कनाडा। आपको डायरेक्टली जो है वो PR मिल जाती है कनाडा की। ओके, मतलब कि काफ़ी बेनिफिट है लैंग्वेज सीखने का। येस, बेनिफिट है एंड दिस इज़ नॉट द ओनली बेनिफिट। यही मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि या फ्रांस ही वो आ सकते हैं या फिर वो कनाडा ही मूव हो सकते हैं।
पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो लोगों को नहीं पता, काफ़ी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं जो फ्रेंच गवर्नमेंट या बाकी फ्रैंकोफ़ोन कंट्रीज़ के साथ उनका कोलैबोरेशन है एंड दे नीड पीपल विद दीज़ स्किल्स। इवन पाकिस्तान में भी अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज की बेस पे अगर आप देखें जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे शॉर्टेज है, वहाँ पे बंदा कोई नहीं है फ्रेंच जिसको फ्रेंच आती है और अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी सैचुरेटेड है, यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव टू कम्पीट विद द नेटिव फ्रेंच जो लोग हैं उनके साथ। एग्जैक्टली। बट वहाँ पे तो कोई किसी को आती ही नहीं है, सो वहाँ पे यू कैन ईज़िली डू समथिंग तो जो लोग नहीं भी आना चाहते अब्रॉड उनके लिए भी इट्स अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। अच्छा, आपने ये तो हमारे साथ शेयर कर दिया कि जो एक प्रोफेशनल वे से फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं या हुँ, जो हुँ। अलायंस फोर्सेस की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वो मतलब ये 2 ट्रैक्स तो हैं ही हैं। लेकिन जो एट द मोमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं और ये क्योंकि दोनों सर्विसेज़ जो आपने बताई हैं वो पेड है और कुछ स्टूडेंट हमारी तरह मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है जो डुओलिंगो के अलावा प्लेटफ़ॉर्म्स जो कि मोर क्रेडिबल देन डुओलिंगो जहाँ पे वो लैंग्वेज सीख सकते हैं? येस, देयर आर मेनी प्लेटफ़ॉर्म्स डुओलिंगो के अलावा जो डुओलिंगो से काफ़ी बेहतर हैं। एक तो एआई बेस्ड काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं। आई थिंक डुओलिंगो के का भी एक एआई वर्ज़न है। ओके, आप वो यूज़ कर सकते हैं प्लस जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी चैटजीपीटी का हर एक को पता होगा, हम सारे यूज़ करते हैं एआई, चैटजीपीटी, जेमिनी वो बहुत अच्छे टूल्स हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए। सो उनमें काफ़ी अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड आपको जो है वो एक्सरसाइज़ेज़ भी मिल जाती हैं, वो आपको सिखाते भी हैं जो एआई इंडिपेंडेंट है। प्लस वेबसाइट्स की बात की जाए तो देयर आर फ्यू वेबसाइट्स जो आपको बिल्कुल ज़ीरो से सिखाते हैं। द मोस्ट फेमस वेबसाइट इज़ कॉल्ड तेवे 5 मोंद टीवी 5 मोंद उसका जो लिंक है वो अहमद आई विल टेल हिम ही विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। यस, उसमें जो है बिल्कुल एक बिगिनर कोर्स है जो कि आप बिल्कुल एज़ अ एब्सोल्यूट बिगिनर आप शुरू कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक अ फ्री अकाउंट और उसमें आपका जो जितनी भी परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं। सो वो है उसके अलावा देयर आर सम यूट्यूब चैनल्स फ्रेंच स्कूल टीवी लर्न फ्रेंच विद अलेक्सा तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स हैं जो बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक लेवल से आपको सिखाते हैं बेसिक ग्रीटिंग्स, हेलो, हाय उससे ये है कि यू गेट द मोटिवेशन और फिर आपकी जो जर्नी है फ्रेंच की वो उधर से स्टार्ट हो जाती है। एग्ज़ैक्टली। एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर, मुझे इतना सा मान लीजिए भाई तो फ्रेंच के टीचर हैं, लेकिन है मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, तो आप बेशक वर्ड्स जो हैं वो डायरेक्टली सीख सकते हैं, जिस तरह आपको डुओलिंगो सिखाता है, लेकिन मोर फोकस ऑन अल्फ़ाबेट्स लाइक जो एबीसी जिसे हम बोलते हैं, उसको फ्रेंच में किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, उसे सीखें। उस पे टाइम दें क्योंकि जब तक आपको वो सही तरह प्रोनाउंस नहीं करनी आएगी, आप वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। और फ्रेंच वर्ड्स इंग्लिश वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। इनको किसी और तरह प्रोनाउंस किया जाता है, इंग्लिश वर्ड्स किसी और तरह प्रोनाउंस होते हैं। और जब तक आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, आप पूरा एक अल्फ़ाबेट स्पेल सॉरी जब तक आपको अल्फ़ाबेट्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, आप पूरा वर्ड स्पेल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। हुँ, हुँ। बाकी कुछ लास्ट पे कासिम भाई आप शेयर करना चाहिए, कहना चाहिए? लास्ट में यही कहूँगा कि आप अगर यूरोप में आ रहे हैं और किसी भी फ्रांस की बात सिर्फ नहीं करते, किसी भी यूरोपियन कंट्री की बात कर लेते हैं, आप अगर जर्मनी जा रहे हैं या आप किसी इटली जा रहे हैं, किसी और यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, तो लैंग्वेज पे फ़ोकस करें, लैंग्वेज सीखें। अ, हमारे जो कंट्री के लोग हैं अनफॉर्च्युनेटली वो ऑड जॉब्स ही करते रहते हैं सालों तक और इसकी मेन रीज़न यही है कि लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज उनको नहीं आती जिस वजह से वो उन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल नहीं कर सकते। सो प्लीज़ लैंग्वेज पे फ़ोकस करें, लैंग्वेज सीखें। पाकिस्तान में लैंग्वेज सीखना ज़्यादा ईज़ी है एज़ कम्पेयर्ड टू फ्रांस। ये बात काफ़ी लोगों को थोड़ा मतलब शॉकिंग किस्म की लगेगी कि फ्रांस काफ़ी लोगों के माइंड में होता है कि वो फ्रांस आके लैंग्वेज सीख लेंगे। बट दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज़ यहाँ पे टाइम नहीं होता। लैंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम, आपको टाइम चाहिए होता है। यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपको फिर पार्ट टाइम जॉब भी करनी है या फिर आपको पढ़ना भी है। यू हैव टू खाना बनाना है, देन you're लिविंग एज़ अ स्टूडेंट, देन यू हैव टू डू हाउसहोल्ड का साफ-सफाई एंड एवरीथिंग। सो टाइम नहीं होता आपके पास। सो अगर आपके पास टाइम है, द बिगेस्ट टिप आई विल गिव यू के अभी से स्टार्ट करें। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जो 2026 में जो है फ्रांस आना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यू आर और वेलकम। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जो है वो क्योंकि ये वीडियो जो है वो आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी आ रहे हैं। इस वजह से मैंने भाई से टाइम लिया और भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया और अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी कासिम भाई वीडियो को लास्ट करें फ्रेंच के अंदर आपकी फ्रेंच भी टेस्ट करें थोड़ी-सी। Mhm. Ok, je vous souhaite une très très bonne chance et j'espère vous voir en France en 2026. Bon courage et bonne chance tout le monde. एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Ok, abonnez à cette chaîne et mettez un j'aime sur cette vidéo. ओके, bonsoir। Bonsoir.